अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बेसिकली जो रिसेंटली वीडियो आप लोगों ने देखी है इसकी कंटिन्यूटी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो चार्जेस हैं, मैप चार्जेस या डिज़ाइन विंग के जो चार्जेस हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर हैं, वो डिस्कस करेंगे। और एंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं आजकल मार्केट में क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सकें। और अगर फ़र्स्ट टाइम कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हमारी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे होती हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं। सेल परचेज़ के हवाले से तो काम करते ही रहते हैं। प्लॉट्स फॉर सेल भी लेके आते हैं, साइट विज़िट भी आपको दिखाते हैं और कोई ना कोई टॉपिक भी हम डिस्कस करते रहते हैं जो कि हमें मुनासिब लगता है या जो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और हो सकता है किसी की इसमें रहनुमाई हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है डिज़ाइन विंग बहरिया एनक्लेव पेमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मैप डिज़ाइन है बहरिया से आप करवाते हैं उसकी क्या क्या फ़ीसें हैं, और सीडीए की क्या फ़ीस है, और बेसमेंट के साथ क्या फ़ीस है, विदाउट बेसमेंट क्या फ़ीस है, और एक्स्ट्रा लैंड अगर आती है तो उसकी क्या फ़ीस चार्ज करता है बहरिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन वन है, उसमें ये है कि अगर आप सारा काम बहरिया से ही करवाते हैं, जो बहरिया के आर्किटेक्ट हैं उनसे करवाते हैं, तो ये सिचुएशन वन है। और सिचुएशन टू ये है कि अगर आप एक्सटर्नल आर्किटेक्ट हायर करते हैं तो उसकी क्या फ़ीस है, वो फ़ीस भी बहरिया में ही आपने देनी है, लेकिन उसका क्या तरीका है, क्या फ़ीस है, तो वो सिचुएशन टू है। तो सबसे पहले सिचुएशन वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 5 मरला डिज़ाइन चार्जेस विदाउट बेसमेंट 1,65,000 है। मैं थोड़ा स्पीडी आपको ये चीज़ें बता देता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये जो शेड्यूल है इसको मैं यहाँ पे अपडेट भी कर दूँ ताकि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो लेके इसको सेव कर ले और जब भी कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके। और बाकी अगर आपको वैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। 5 मरला के बाद 8 मरला है, 1,98,000 है। 10 मरला है, 2,64,000। इसके बाद 1 कनाल है 3,30,000। ठीक है, और 2 कनाल 3,96,000 और 4 कनाल 6,60,000। ठीक है, ये है विदाउट बेसमेंट डिज़ाइन चार्जेस। इसके बाद डिज़ाइन चार्जेस विद बेसमेंट आ जाते हैं। 5 मरला 1,78,200, 8 मरला 2,11,200, 10 मरला 2,83,800 और 1 कनाल 3,56,400, 2 कनाल 4,29,000। इस तरह से जो 4 कनाल है 7,12,800। ठीक है, ये थे विद बेसमेंट। अब इसमें आगे एडिशनल चीज़ एक्स्ट्रा लैंड डिज़ाइन चार्जेस। ठीक है, अगर किसी प्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा लैंड है और वो उसके ऊपर घर तामीर करना चाहता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, 5 मरला 8 मरला 10 मरला, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, एक प्लॉट ऐसा होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है। और एक्स्ट्रा लैंड भी आप लोग जानते होंगे दो तरह की होती है। एक लैंड वो होती है जो प्लॉट के अंदर इंक्लूड होती है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फिर आप पेमेंट करते हैं 3 लाख पर मरला के हिसाब से, 12,000 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा लैंड की पेमेंट होती है। और जब आप वो पेमेंट कर देते हैं, आपका जो पोजेसन सर्टिफिकेट है वो लैंड उसके अंदर आ जाती है डिमार्केशन में। तो फिर जब आप मैप डिज़ाइन करते हैं तो चूँकि वो लैंड भी कंस्ट्रक्शन में आपने लेके आनी है तो उसके ऊपर भी घर बनाना है, तो उसके चार्जेस फिर बहरिया आपसे डिमांड करता है और वो 39.6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं आपके 39.6 पर स्क्वायर फीट पर एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया। ठीक है, तो जितना भी कवर्ड एरिया आपका एक्स्ट्रा लैंड में बनेगा उसके हिसाब से वो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये सब के लिए सेम है, मीन्स 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, 4 कनाल है, ये जो प्राइस है सब के लिए सेम है। जिसमें भी एक्स्ट्रा लैंड होगी आपने 39.6 पर स्क्वायर फीट
पर एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया के हिसाब से देनी है, ठीक है जी। इसके बाद आती है CDA सबमिशन फ़ीस आती है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बेसिकली ये अब जब शेड्यूल देखेंगे तो इसमें 3 तरह की आपको नज़र आएंगी फ़ीसें। तो सबसे पहले आपको नज़र आएगी CDA सबमिशन ड्राइंग्स प्रिपरेशन फ़ी ओनली, ठीक है। इसके बाद आपको नज़र आएगी CDA ओनली सबमिशन एंड फैसिलिटेशन चार्जेस, ठीक है। तो ये 2 फ़ीसें बेसिकली, तो मैं इसको आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। और इसमें सबसे पहले जो है 5 मरला 13,200 है, इस तरह 8 मरला 13,200, 10 मरला 19,800 है, 1 कनाल 26,400 है। इस तरह से जो 2 कनाल है वो 33,000 है और 4 कनाल 66,000 है, ठीक है। और इसी के नीचे फिर जब आप देखेंगे तो CDA ओनली सबमिशन एंड फैसिलिटेशन चार्जेस, ठीक है। ये अमाउंट से मतलब उससे ज़्यादा है, मतलब डबल अमाउंट कर लें। 30,000 बनती है 5 मरले की, इस तरह से 8 मरले की 36,000 है और 10 मरला की 42,000 42,000, 1 कनाल 42,000 और 2 कनाल 54,000 और 4 कनाल 60,000, ठीक है। अब ये जो फ़ीस है मतलब ये आपने बहरिया को देनी है, या बहरिया के अकाउंट में जमा करवा देंगे। वो आप जब भी वहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे बेसमेंट में डिज़ाइन विंग वाले, तो प्रोबेबली ये बहरे के अकाउंट में जमा होगी। तो इसमें यह है कि जो जितने भी ये ड्राइंग प्रिपरेशन है सबमिशन है वो सारा काम जो भी भाग दौड़ CDA में करनी है वो ये बहरे वाले खुद करेंगे, ठीक है। इसलिए ये जो 30,000 है 36,000 है 42,000 फिर 42,000, तो ये जो ज़्यादा अमाउंट्स हैं ये आप पे करेंगे तो इसी के अंदर आपकी ड्राइंग प्रिपरेशन भी हो जाएगी और इसी के अंदर आपकी जो सबमिशन करनी है बहरिया ने CDA में जो भी उन्होंने भागदौड़ करनी है, आप अगर नहीं जाना चाहते तो वो खुद भागदौड़ करेंगे और सारा काम खुद करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सारा कुछ खुद ही करना है तो फिर आपने जो फ़ीस देनी है बहरिया को 5 मरले की 13,200 देनी है, 8 मरले की 13,200 है, इस तरह से 10 मरले की 19,800 है, 1 कनाल की 26,400 है, इस तरह से 2 कनाल की 33,000 है और 4 कनाल की 66,000 है 66,000, ठीक है। अगर आप सारी भागदौड़ खुद करना चाहते हैं तो फिर आप ये पेमेंट बहरिया को पे करेंगे, ठीक है। और आई थिंक बेहतर है कि आप खुद भागदौड़ करें। CDA में रश भी होता है सम टाइम और सम टाइम पता भी नहीं चलता। जो यूज़ टू हों उनको तो आइडिया होता है कंस्ट्रक्शन में जो काम करते रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कोई बंदा है तो बेहतर है कि आप CDA को ही पेमेंट दें, वो सारा काम जो भी है वो खुद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद CDA स्क्रूटनी एंड कंप्लीशन फ़ीस, ठीक है। और ये आपको डिज़ाइन विंग वाले बताएंगे प्रॉपर जितना भी आपका कवर्ड एरिया बनेगा, 5 मरला है 8 मरला है 10 मरला जो भी आपका प्लाट साइज़ है, तो डिज़ाइन विंग वाले आपको आपके कवर्ड एरिया के हिसाब से वो फ़ीस बता देंगे और फिर आपने उतनी फ़ीस का पे ऑर्डर बनाना है और पे ऑर्डर आप बनाएंगे DDO डिज़ाइन विंग CDA इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइन आपको डिज़ाइन विंग वाले दे देंगे, ठीक है। तो जो फ़ीस होगी स्क्रूटनी फ़ीस भी 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया, इस तरह से कंप्लीशन फ़ी 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आपको वो बता देंगे कवर्ड एरिया के हिसाब से, तो आपने उनसे पूछ के उतनी अमाउंट का पे ऑर्डर बनाना है और वो ला के डिज़ाइन विंग में नीचे आपने उनको दे देना है, ठीक है। तो वो नीचे से आपकी डिज़ाइन विंग वाले जो बेसमेंट में बैठते हैं आपकी रहनुमाई भी कर देंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मैप के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं तो आपका पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाते हैं, उनका PTCL नंबर भी आपके पास आ जाता है, तो आप उनसे मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन हो गाइडलाइन हो आप उनसे ले सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके बाद सिचुएशन 2 हम डिस्कस कर लेते हैं मेनली, बाकी ये जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। सिचुएशन 2 के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर आप जो डिज़ाइन है वो बहरिया के इंटरनल जो आर्किटेक्ट हैं इनसे नहीं बनवाते, आप कोई आउटसोर्स करते हैं या किसी एक्सटर्नल आदमी से करवाते हैं, तो फिर आपको जो फ़ीस पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिज़ाइन अप्रूवल चार्जेस 5 मरले के बनेंगे 1,58,400, 8 मरले का बनेगा 1,84,800 और 10 मरले का बनेगा 2,50,800 और 1 कनाल का बनेगा 3,16,800, 2 कनाल का बनेगा 3,69,600 और 4 कनाल का बनेगा 5,94,000, ठीक है। ये आपने फ़ीस पे करनी है बहरिया को। और अगर आप बाहर से बनाते हैं
तो ये फ़ीसें हैं। अगर आप बहरिया के इंटरनल आर्किटेक्ट से बनाते हैं तो जो मैंने पहले सिचुएशन 1 बताई है वो फ़ीसें आपको पे करनी है, ठीक है। ये तो होगी सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कल डिस्कस आपसे नहीं हुई, कल वीडियो में ये चीज़ मिस हो गई थी। एक इंस्ट्रक्शंस हैं ओनर्स के लिए, जो भी वो वॉच कीपर रखेंगे तो कुछ SOPs हैं जो बहरिया ने दिए हैं, इनको फॉलो करना है। जो भी वहाँ पे वॉच कीपर आप रखेंगे इन SOPs को मस्ट वो फॉलो करें। तो उसके जो SOPs हैं वो मैं बता देता हूँ। हदायत बराए ज़ेर तामीर मकान मालकान ठेकेदारान, ठीक है। बहरिया SOPs के मुताबिक जब आप मकान की तामीर शुरू करें तो अपने प्लाट पर चौकीदार रखना ज़रूरी है जिसकी दर्ज झैल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो नंबर 1 पे चौकीदार इस प्लाट के तमाम सामान की हिफाजत का ज़िम्मेदार होगा। नंबर 2 चौकीदार इस मकान प्लाट की दिन रात देखभाल करेगा। 3 नंबर चौकीदार एक वक्त में सिर्फ एक मकान प्लाट पर ड्यूटी करेगा। नंबर 4 चौकीदार पुलिस वेरिफिकेशन और बहरिया सिक्योरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपनी ड्यूटी शुरू करेगा। नंबर 5 चौकीदार हर शाम को तमाम औजार, कटे हुए सरिये और सीमेंट बैग बनाए गए आर्जी कमरे में रखने का पाबंद होगा, ठीक है। 6 नंबर जैसा कि ज़ेर तामीर प्लाट मकान पर सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं तो इनमें से कम एक शख्स हर वक्त प्लाट पर मौजूद रहेगा। नंबर 7 जब आपको डंपिंग के लिए प्लाट दिया जाता है तो इसका रास्ता भी दिया जाता है। इसी रास्ते के अलावा और कोई रास्ता इस्तेमाल किया गया तो बहरिया टाउन के बायलाज के मुताबिक फ़ाइन होगा, ठीक है। नंबर 8 जहाँ पर आपका डंपिंग मटेरियल पड़ा होगा वहाँ सब्ज़ कपड़ा लगाना होगा। नंबर 9 बहरी एनक्लेव में बाद नमाज मगरब किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। बहरी एनक्लेव में बाद नमाज मगरब किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी की इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस और होपफुली जो लोग नए हैं फ़र्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि आपने जब भी वॉच कीपर रखना है तो ये जो कुछ बहरिया एनक्लेव ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो होपफुली आप लोग इसको फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली ये जो वॉच कीपर होते हैं ऑलरेडी भी वर्क कर रहे होते हैं, प्लाट के ऊपर आसपास लोग घर बना रहे होते हैं, किसी का रिलेटिव होता है, किसी का जानने वाला होता है तो वॉच कीपर आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन प्रॉपर ये वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा आप रख लें और कल को वेरिफिकेशन हो तो आपका नाम भी उसमें आ जाए। तो इसलिए ये पहले पुलिस वेरिफिकेशन कम से कम ये मस्ट जो भी आपका वॉच कीपर ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसे ये इंस्ट्रक्शंस जो ऑनर है वो खुद दें। खुदा न खास्ता बहुत कम चांसेस होते हैं कोई ऐसा केस बने, लेकिन खुदा न खास्ता जो हालात हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, कोई ऐसा केस निकल आए, कोई वांटेड आदमी किसी ने वॉच कीपर रखा हो तो फिर वो पूरा सिस्टम जो है आपका वो ख़राब होगा और जो स्पेशली मालिक मकान है उनके ऊपर भी बात आ सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये प्रॉपर आपने फॉलो करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन के रेट्स हैं कुछ, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। बाकी तो हर बंदा ही अवेयर होता है, मार्केट में टच होता है, जो भी घर बनाना चाहता है आगे पीछे से चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का मामला है ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और रेट्स आपको सम टाइम बहुत कम मिल जाते हैं जब घर आप स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फिर बहुत सी 2 नंबरियाँ होती हैं, बहुत सी बारीकियाँ होती हैं, बहुत से कंप्रोमाइज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सी नाकस चीज़ें भी लगाते हैं। तो इसलिए आपने बहुत केयरफुल होना है। मैं आपसे रेट्स डिस्कस कर लेता हूँ जो कि चल रहे हैं मार्केट में, प्लस माइनस होंगे, डेफिनेटली फ़िक्स कोई चीज़ नहीं होती। रेट्स डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ऊपर जा रहे हैं, इसलिए जो एक हफ़्ता पहले का रेट होता है वो नेक्स्ट वीक आप चेक करें तो रेट्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये रेट्स है मार्केट में, प्लस माइनस बाकी चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 1 पे अगर की हैंडओवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट मिले जिसमें हर चीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी की हो, मटेरियल, फिनिशिंग, हर चीज़ प्रॉपर वो करके दे और आपको बैठे बिठाए की हैंडओवर हो जाए। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं इस टाइम पे 5500 पर स्क्वायर फीट से लेकर 6000 प्लस पर स्क्वायर फीट तक रेट्स चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर है। अगर किसी ने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और फिनिशिंग का वर्क अभी नहीं करवाना या वो फिनिशिंग का वर्क बाद में सेकंड फेज़ में करवाना चाहते हैं तो जो स्ट्रक्चर का रेट है इस टाइम पे वो तकरीबन मिनिमम अगर है तो 3200-3300 से लेकर 3500-3700 तक पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है। और इसमें डेली वेरिएशन आ रही है क्योंकि स्टील मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसका रेट डेली इंक्रीज़ कर रहा है, तकरीबन हर 2 दिन बाद उसका रेट डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये जो रेट्स हैं ये भी चेंज हो जाते हैं।
और अगर किसी ने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करवाना है, मीन्स का स्ट्रक्चर वो उसको रेडी मिल जाए और वो चाह रहा है कि एक प्राइस लॉक हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर 3500 है या 3300 है, एक प्राइस लॉक हो जाए, तो उसका एक हल है कि आप जो स्टील की पेमेंट है, स्टील और सीमेंट की पेमेंट जितनी बनती है वो एडवांस पे कर दें, तो आपका रेट उसी पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेट लॉक नहीं करेंगे, पेमेंट एडवांस नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जाएंगे, तो रेट्स बढ़ते जाएंगे और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है डेफिनेटली वो जेब से तो पैसे नहीं डालेगा, फिर वो कंप्रोमाइज़ करेगा, चीज़ें आगे पीछे करेगा। ठीक है, लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेगा या प्रॉपर क्वांटिटी यूज़ नहीं करेगा, तो फिर आपके घर का उसमें अल्टीमेटली नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें अगर स्ट्रक्चर पे जाना है आपने सिर्फ, तो जो स्टील की पेमेंट है वो पहले कर दें, सीमेंट की, क्योंकि ये मेजर आइटम्स हैं। बाकी जो सेंट है, बजरी वगैरह है, ब्रिक्स है, तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा लॉस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करती। ठीक है, और थर्ड नंबर पे परसेंटेज है। परसेंटेज से मुराद ये है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, एक सुपरवाइज़र समझ लें आप, ठीक है, हायर करते हैं और वो आपके जितने भी मामलात हैं कंस्ट्रक्शन के उनको लुक आफ्टर करता है। ठीक है, लेबर को मैनेज करना, वाच कीपर, सामान आगे पीछे हर चीज़, शटरिंग वाले को इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वर्क करवाना है या प्लम्बिंग वर्क है, ये जो भी मीन्स के घर के सारे मामलात हैं उसने सुपरवाइज़ करने हैं और उसने हर चीज़ को कंट्रोल करना है। और जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी टोटल, उसकी परसेंटेज होती है, वो आजकल मार्केट में 15% प्लस माइनस चल रही है, तो वो फिर आपने जो सुपरवाइज़र है उसको परसेंटेज देनी होती है। इसमें फिर आपकी चॉइस होती है, आप एक चीज़ 10 रुपये की ले लें, एक चीज़ आप 100 रुपये की ले लें, एक चीज़ आप 1000 की ले लें, एक चीज़ आप 2000 की ले लें। ठीक है, ये आपके ऊपर है और सारे बिल्स का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो बाइंग हो रही है सारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, रसीदें कंप्लीट होंगी और जब पेमेंट आपका जब टोटल कैलकुलेशंस होंगी तो वो टोटल आपने परसेंटेज पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर पे अगर 5 मरले का है, मिनिमम अगर 1 करोड़ खर्चा आता है, एक्सपेंसेस हैं टोटल, तो तकरीबन 15% आपका 15 लाख रुपया बनता है और ये आपने पे करना है सुपरवाइज़र को। ठीक है, तो इस परसेंटेज में भी तकरीबन 1-2 चीज़ें और हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज रेट डिसाइड कर लिया परसेंटेज का जी 15% है। ठीक है, और जो घर है आपका वो तो तकरीबन साल बाद कंप्लीट होना है, तो उसमें तो डेफिनेटली चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, प्राइस ऊपर जाती जाएगी। तो कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि मेरे माइंड में चीज़ आती है। वो इस तरह से है कि अगर तो आप परसेंटेज की जो पेमेंट है वो तकरीबन 70-80% एडवांस में कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये परसेंटेज लॉक हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी जो 15-20% है वो जब काम कंप्लीट होगा, कैलकुलेशंस होंगी, तो उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। बाकी तो जो करंट मार्केट है उसके हिसाब से आप रेट्स का आइडिया ले लें कि एक घर है, इसमें इतने टन स्टील है, इतनी ब्रिक्स हैं, इतना सीमेंट लगना है। ठीक है, और इतनी कॉस्ट जो है वो फिनिशिंग की आनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक आइडिया आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट तो जब आपका घर कंप्लीट होगा, फिनिशिंग होगी प्रॉपर, तो एग्जैक्ट रेट्स तो तब आएंगे, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल में इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे लमसम भी कुछ डील करते हैं लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टेप्स वाइज काम करवाने हैं, मतलब टाइल्स का काम करना है। अगर 10 मरले का घर है तो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जी अच्छा ये काम है तो लमसम ठेका कर लेते हैं, तो इस पर कितना लगेगा, कोई 10 लाख लेता है, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह से लमसम भी लोग डील्स करते हैं। ये प्लस्तर का काम रह गया है जी, इसका लमसम कर लें, इलेक्ट्रिक वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, इसका लमसम कर लें, सीलिंग वर्क है, तो टोटल वर्क मतलब कुछ लोग काम कर रहे होते हैं अपनी सुपरविजन में, मतलब ओनर्स हैं, मालकान है, वो काम करवा रहे होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से उनको कहीं जाना पड़ता है या उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे कोई इशू बन जाता है, तो वो फिर किसी नए बंदे की तलाश में होते हैं। आधा काम हो जाता है, आधा काम रह जाता है, तो फिर कुछ लोग ऐसे लमसम पे भी काम करते हैं कि ये काम बाकी है तो बताएं जी ये कितने में आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लमसम चीज़ें भी चलती हैं। और फिफ्थ नंबर पे लेबर रेट्स हैं। लेबर रेट के ऊपर भी आप काम करवा सकते हैं और लेबर रेट का बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, इसके लिए आपको खुद प्रॉपर ऑन ग्राउंड मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन वही ट्रस्ट वाला बंदा आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो आपके साथ हो। अकेले बंदे के लिए लेबर को मैनेज करना, सारा दिन आगे पीछे चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली ओवरसीज़ लोग और आउट ऑफ सिटी लोग या जो बिज़नेस में बिज़ी हैं, जॉब होल्डर हैं, तो उनके लिए ये मैनेज करना चीज़ें बहुत मुश्किल होता है।
कोई अगर ट्रस्ट वाला आदमी मिल जाए तो अच्छी बात है, काम मैनेज हो जाता है। अदरवाइज़ लेबर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और लेबर रेट्स आजकल के हालात में तकरीबन 500 से ऊपर ही हैं, 500, 550, 600 तक भी लोग डिमांड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रेट्स प्लस माइनस होते रहते हैं। तो ये ओवरऑल लोकेशन थोड़ी सी डिस्कशन थी, और जल्दी में मैं आपको थोड़ा सा कवर्ड एरियाज़ बता देता हूँ। लास्ट में 5 मरले का जो कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 2200 प्लस माइनस, ठीक है। ड्राइंग के मुताबिक तकरीबन 2250, वो डिपेंड करेगा अगर आपका नॉर्मल प्लॉट है। अगर एक्सटेंड के साथ है तो डेफिनेटली उसमें वेरिएशन आ जाएगी। नॉर्मल 2200 प्लस माइनस ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। इस तरह से 10 मरले हैं वो तकरीबन 4200 प्लस माइनस स्क्वायर फीट बनता है कवर्ड एरिया, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। और जो 1 कनाल है उसका तकरीबन 6200 प्लस माइनस कवर्ड एरिया बनता है, ठीक है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। अगर एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है बीच में तो डेफिनेटली इनमें वेरिएशन आ जाएगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन थी, और होपफुली आपको रेट्स का भी आइडिया हो गया होगा, स्पेशली जो डिज़ाइनिंग चार्जेस हैं। और उसके बाद मैंने 2 सिचुएशन भी आपसे डिस्कस कर ली हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ठेकेदारों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कि जो वॉच कीपर रखना है उन ये जो चीज़ें आपने पूरी करनी है वो भी आपसे डिस्कशन हो गई है। और कुछ कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं ओवरऑल मैंने आपसे डिस्कशन की है, उसका भी आपको आइडिया हो गया होगा। और डेफिनेटली उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो तो डेफिनेटली हम जो कंस्ट्रक्शन टीम है उससे पूछ के आपको प्रॉपर मज़ीद जो चीज़ मुझे आइडिया नहीं होगा या पता नहीं होगा तो उनसे मैं चेक करके आपको मज़ीद भी बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। बाकी सेल परचेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने कोई बात करनी हो, कोई रहनुमाई लेनी हो तो नंबर आपके सामने आ रहा होगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतरीन टीम अगर आपको रिक्वायर है तो अच्छे लोगों को हम जानते हैं। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपने मार्केट चेक करनी है, सर्च आउट करना है, चीज़ों को देखभाल करके तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, ठीक है। और बाकी कोई हेल्प अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए हम हाजिर हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम आपको इन्फॉर्मेशन लेके दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।